आप हर महीने नेटफ्लिक्स, स्विगी और शॉपिंग पर 500,000 रुपए खर्च करते हो, पर अगर मैं कहूँ यही 500 रुपये आपको 1 करोड़ तक ले जा सकता है, तो आप मानोगे? ये कोई स्कैम नहीं है, ये मैजिक है एसआईपी का। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की दुनिया का वो रास्ता दिखाने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकता है, वो भी बिना शेयर मार्केट सीखे, बिना ट्रेडिंग की नॉलेज के। तो आप रेडी हो ऐसी फाइनेंशियल जर्नी के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिलीव मी, दिस वन वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। अब अपन बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं, फिर एक एक्सपर्ट जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई मीन पैसे को एक जगह नहीं लगाता, अलग अलग एसेट में लगाता है। वो आपके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स, डेब्ट, इक्विटी इन सभी के अंदर लगाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से पैसा बनता है। पहला होता है डिविडेंड। पहला डिविडेंड होता है। डिविडेंड मीन्स म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट का एक पार्ट जिसे अपन बोलते हैं डिविडेंड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट को डिविडेंड बोला जाता है। और दूसरा मेथड होता है, मतलब दूसरा तरीका होता है वैल्यू। जब किसी फंड की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टर का पैसा भी बढ़ता है, उसे कहते हैं वैल्यू। जब फंड की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टर का कैपिटल गेन होता है। अब अपन बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कम होता है क्योंकि वहां अपन एक स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक बास्केट होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं। हमारा पैसा एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता है, तो वहां पर लॉस होने का चांसेस कम रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर अपने सारा पैसा स्टॉक के अंदर लगा रखा है तो वो जीरो हो सकता है। याद रखना, म्यूचुअल फंड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉक जीरो हो सकता है। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर अपन खुद ही इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको स्टॉक मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो बढ़िया रिटर्न निकालना चाहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड मेजरली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डेब्ट, दूसरा होता है इक्विटी, एंड थर्ड हाइब्रिड। म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। पहला डेब्ट, सेकंड इक्विटी, थर्ड हाइब्रिड। डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स, एफडी, आरडी एक्सेट्रा, इनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड सेफ होता है पर इसकी रिटर्न कम होती है। जो इंस्ट्रूमेंट या जो एसेट जितने सेफ होते हैं उसके अंदर रिटर्न भी इतनी कम आती है। इसमें जो रिटर्न आती है वो इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में कम आती है, इसीलिए रिस्क कम है तो रेवेन्यू भी कम है। अब अपन बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क ज्यादा है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी ज्यादा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी एसेट या इंस्ट्रूमेंट में रिस्क ज्यादा रहता है तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा रहती है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका टाइम होराइजन मिनिमम 5 साल तो होना ही चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल का नहीं है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हो। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा का है, मुझे कार लेनी है, घर बनवाना है, शादी करनी है, तो ये आपके लिए बढ़िया म्यूचुअल फंड रहेगा। टाइप्स है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इंडिया की टॉप 100 कंपनी होती है। लार्ज कैप फंड के अंदर वो कंपनी आती है जिनका मार्केट कैप ज्यादा होता है, वो कंपनी लार्ज कैप फंड के अंदर आती है। लार्ज कैप फंड के अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनी आती है।
लार्ज कैप फंड के अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनी आती है। इस फंड के अंदर वो कंपनी आती है जो हाथी की तरह होती है, चलेंगी धीरे धीरे लेकिन चलेंगी जरूर, जगह से हटने वाली नहीं है, डूबने का चांसेस 0 है। वो कंपनी लार्ज कैप फंड के अंदर आती है। लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड का सबसे सेफेस्ट, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का सबसे सेफ बोलते हो, सबसे सेफ म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड होता है। भले इसमें रिटर्न कम होती है लेकिन एफडी और आरडी को ये बीट कर सकता है। लार्ज कैप फंड की रिटर्न होती है 15 से 17%। अगर देखा जाए तो 15 से 17% रिटर्न आराम से निकल जाती है लार्ज कैप फंड के अंदर। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप्स की। सेकंड टाइप्स है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड, इसके नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि ये मिड में आता है, मतलब कि मिड कैप फंड के अंदर रिस्क कम रहता है, रिवॉर्ड भी कम रहता है। मिड कैप फंड उन लोगों के लिए बड़ा है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और इनफ रिटर्न लेना चाहते हैं। इसके अंदर रिटर्न अपने को लार्ज कैप से ज्यादा मिलती है, 17 से लेकर 20% तक अपने को रिटर्न मिल सकती है इस फंड के अंदर। स्मॉल कैप फंड के अंदर वो कंपनी आती है जो छोटे लेवल पर है लेकिन ग्रोइंग लेवल पर है, छोटी कंपनियां ग्रोइंग हो रही है। ये वो कंपनियां होती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो छोटी होती है लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप कंपनी निकालती है। और इस फंड के अंदर वो सारी स्मॉल कैप कंपनी आती है, इंडिया की ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनी इसमें आती है। ये वो कंपनियां होती है जो अभी के समय तो छोटी है लेकिन फ्यूचर में तबाही मचाती है। अभी के समय तो ग्रोइंग लेवल पर है लेकिन फ्यूचर में तबाही मचाती है। स्मॉल कैप घोड़े की तरह है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये लार्ज कैप मिड कैप को भी बीट कर सकता है और बीट करता है। जितनी भी रिपोर्ट आई है आज तक, स्मॉल कैप हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप को बीट करता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म के अंदर बीट करता है। अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल से ज्यादा का है और आप चाहते हो कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया रिटर्न मिले बिना कुछ करे, अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल से ज्यादा का है तो ही मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अब अपन बात करते हैं फोर्थ सब टाइप की। चौथा टाइप है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड के अंदर इसमें अपना पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप तीनों में लगता है, लेकिन इसमें फंड मैनेजर के ऊपर दबाव रहता है कि वो इतना परसेंटेज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, इतना परसेंटेज मिड कैप में करेगा, इतना परसेंटेज लार्ज कैप में करेगा। अगला पॉइंट है फ्लेक्सी कैप फंड। ये सेम मल्टी कैप फंड की तरह होता है। इसमें भी फंड मैनेजर अपना पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन फंड मैनेजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना इसमें करना है। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि बढ़िया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का लास्ट सब टाइप देखने वाले हैं इंडेक्स फंड, जो कि है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कोई एक्टिव फंड नहीं होता है। इसके अंदर फंड मैनेजर अपना पैसा सीधा ही इंडेक्स के अंदर लगा देता है। इंडेक्स मीन निफ्टी, सेंसेक्स, इनके अंदर अपना पैसा डायरेक्ट लगा देती है। ये भी सबसे बढ़िया फंड होता है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, एक ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि एक रिस्की प्रोफेशन है। अब अपन बात करते हैं म्यूचुअल फंड के तीसरे टाइप का, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं होता है, ये होता है डेब्ट। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं होता है, ये होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये उनके लिए बढ़िया है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, कुछ थोड़ा बॉन्ड्स, एफडी इनके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ा है। पर लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टिंग उसे ही कहा जाता है जब आप अपना टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा तक का लेके चलते हो। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से कम तक का है
तो उसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है, और 2 साल से कम तक का है तो वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। अब डिपेंड आप पे कि अब आप करना क्या चाहते हो। अगर आपको रिटर्न 2 साल के अंदर चाहिए तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है और फिर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो, आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो। अब अपन बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे करें। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे खुलवाते हैं। डीमैट अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर, जैसे कि ग्रो अप स्टॉक्स, जेरोधा, ये कुछ वेरीफाइड ट्रस्टेड ब्रोकर है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ऐप ओपन करें, म्यूचुअल फंड चूज करें, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि म्यूचुअल फंड कौन सा चूज करना है। अपने टाइम होराइजन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐप खोलें, म्यूचुअल फंड चूज करें और एसआईपी स्टार्ट करें। अब अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसी मिस्टेक जो बिगिनर इन्वेस्टर करते हैं। किसी भी फंड को जब आप चूज करते हो एसआईपी के लिए, तो रिटर्न दे के कभी भी चूज मत करो। उसके अंदर रिस्क प्रोफाइल समझो। हर एक फंड का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। मैंने आपको बताया जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो वेरी रिस्की, वेरी वोलेटिल होते हैं। इनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि एसआईपी को बंद मत करो। अगर मार्केट गिर रहा है तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसआईपी स्टार्ट करने की। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक फंड के अंदर मत डालो, सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर मत डालो, सारा पैसा मिड कैप के अंदर मत डालो, सारा पैसा स्मॉल कैप के अंदर मत डालो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो ये बात ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ही सब कुछ है। अगर आपका एक पूरा इंस्ट्रूमेंट डूबा, मतलब एक सेक्टर डूबा, स्मॉल कैप पूरा डूब गया, तो आपका पूरा पैसा जाएगा। इसीलिए अपने पैसे को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई करो। म्यूचुअल फंड के अलावा भी म्यूचुअल फंड के अलावा भी बहुत एसेट है, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक और बात, पेशेंस। म्यूचुअल फंड बनाए उन्हीं के लिए जो पेशेंस रखते हैं। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड को पूरा समझ लिया तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्री कर सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।